बच्चों, let's read this question. The question says assertion. Seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells. Reason दे रखा these two types of cells are spermatogonia and Leydig cells. अब हमें ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ट्रू है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में दे रखा है असर्शन रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड हमें दे रखा है असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और फोर्थ हमें दे रखा है असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यहाँ पर हमें एक की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। दैट की कॉन्सेप्ट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर दे पाएंगे। जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है, कुछ ऐसी ट्यूब्यूल्स है जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। अब आप पूछेंगे भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है और किस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो प्रेजेंट होती है। जब हम बात करते हैं मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस के, उस टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिस में अराउंड 250 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक से तीन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसके बारे में एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस भी करना है। कितनी होती है? एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ये ट्यूब्यूल फर्दर दो तरह की सेल से लाइंड होती है। लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन इट्स इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर की तरफ दो तरह की सेल्स हैं। कौन कौन सी है दो वो सेल्स देखते हैं। सबसे पहले कौन होती है? स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया। और जो दूसरे तरह की सेल होती है उसे हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? सर्टोली सेल्स। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ये स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल कहते हैं। यानी कि नाम से समझो मेल जर्म सेल, ऐसी सेल जो मेल गैमीट बनाने में इन्वॉल्व होगी। तो इसका काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। वहीं जब हम सर्टोली सेल की बात करते हैं, जो सर्टोली सेल्स होती है इनका मेन काम क्या है? जो भी आपके स्पर्म्स बनेंगे या जो भी आपके जो जर्म सेल्स बन रही है यहाँ पे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द जर्म सेल, या सिंपली कह दो स्पर्म सेल या स्पर्म बनाने वाली सेल। ठीक है, स्पर्म बनाने वाली यानी कि जो हमारी जर्म सेल होती है उसको क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो ये जो हमारी जर्म सेल्स है प्रॉपर्ली स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर सके। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले वो कह रहा है जो रीजन और असर्शन है पहले देखते हैं ट्रू है या नहीं। फर्स्ट वो कह रहा है असर्शन में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। यस, दिस इज ट्रू। अगर हम देखें फिर वो कह रहा है दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर स्पर्मेटोगोनिया एंड लेडिक सेल्स। नो, दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो दूसरी सेल है उसका नाम लेडिक सेल नहीं जबकि सर्टोली सेल है। तो सबसे पहली बात फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। वो कह रहा है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ वो कह रहा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नो, दिस इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।